समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको एडमिन यूजर का लॉगिन पासवर्ड दिया है और जो भी पासवर्ड हमने बाइट आपको शेयर किए उसको वन टाइम चेंज करना है, उसके बाद ही आप इस पे काम करें। अभी मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है जो मुझे डिफॉल्ट यूजर पासवर्ड था एडमिन का। अभी मैं आप देख रहे हैं यूजर लॉगिन करेगा जो हमने रिस्पेक्टिव वीडियोस के क्रेडेंशियल्स इसमें ऑनबोर्ड किए हैं उनको ये डैशबोर्ड आएगा, उस पीओ डिटेल्स एक्सपेंडिचर यूजर डिटेल दिखाई देगा। टोटल एसेट्स का मतलब हाउ मेनी एसेट्स लाइज विद द डिपार्टमेंट एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर इन्वेंटराइज्ड इन दिस सिस्टम। इसका मतलब है टोटल एसेट्स। पेंडिंग मींस कि आउट ऑफ द टोटल एसेट्स अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट हाउ मेनी आर पेंडिंग, हाउ मेनी आर कंसर्न्ड यूजर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। ओडीएफ इज जो भी हम इन्वेंटरी डालते हैं आइटम आती है को आइटम होती है मार्केट में उसकी लाइफ स्पैन के साथ आती है। इसकी ई वे पॉलिसी होती है जो 5 इयर्स के साथ रहती है, जो मिनिमम 3 इयर्स 5 इयर्स लेके चलना होता है। तो उसी के हिसाब से जिनकी लाइफ इस सॉफ्टवेयर में 5 साल होगी, अगर उनकी लाइफ एक्सपायर होगी देन इट विल बी शोड अंडर ओडीएफ लिस्ट। पीओ डिटेल्स आउट ऑफ द एसेट्स जितने भी आपके हैं उनके पीओ डिटेल हैं और आपके जितने परचेज ऑर्डर्स इशू किए गए डिफरेंट फर्म्स जो डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं उनमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया ऑलरेडी वो आपका इसमें वैल्यू आ जाएगी। और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टोटल यूजर्स इस सिस्टम में कितने ऑनबोर्ड हुए हैं उसको यूजर डिटेल के अंदर आ जाएगा। हर डिपार्टमेंट का अपना अपना डैशबोर्ड डाउन द बिलो सब कुछ सबके देख सकते हैं। अभी मैंने आपको डैशबोर्ड का ब्रीफ बता दिया पूरा। अभी हमारा जो मेन काम है मास्टर्स का, जो एडमिन का काम है एंट्री करने के लिए। मास्टर मींस आपको पता है कोई भी एप्लीकेशन जब तक आप डेटा एंट्री नहीं करोगे तब तक तो आपको डेटा शो नहीं होगा डिपार्टमेंट का। तो इसलिए आपको मास्टर डेटा एंट्री करके सब डिपार्टमेंट्स और जितने भी लोकेशंस हैं वो इसे इन मॉड्यूल्स के थ्रू ऐड करने हैं अगर कोई रह गई हो, क्योंकि हमने बैकएंड टीम से वी हैव ट्राइड दैट एवरी डिपार्टमेंट इज कवर्ड, ऑल डीडीओस आर कवर्ड अंडर दिस। वी हैव ऑलरेडी ऑनबोर्डेड ऑल द डीडीओस इन दिस एप्लीकेशन। तो आपको ये मॉड्यूल अभी आपको मतलब ऑलरेडी है, इसमें आपको काम नहीं करना है। अभी जो आपको काम करना है मैंने यूजर का करना है। मैंने यूजर में हमारा क्या रहता है कि कोई भी यूजर अगर आपने एप्लीकेशन में ऑनबोर्ड करना है तो उसका यूजर बनाना पड़ेगा। उस यूजर को क्रिएट करने के लिए हमें ऐड यूजर पे क्लिक करके इसमें हमने जो यूनिक आइडेंटिटी मांगी गई है वो हमारी मांगी गई है पैन कार्ड। हमें हर एक यूजर का आपको जो भी इस एप्लीकेशन में ऑनबोर्ड होना चाहता है उसको क्या करना है, उसका पैन कार्ड आपको जो भी एडमिन है, इंचार्जेस है, डिपार्टमेंटल नोडल ऑफिसर है, मास्टर ट्रेनर्स हैं, उनको क्या करना है अपना नोडल एम्प्लॉय आईडी डालना है, उनका भी यूजर्स का कलेक्ट किया होगा। उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें आपको एम्प्लॉय टाइटल रहेगा, नेक्स्ट इज एम्प्लॉय नेम, मेल एड्रेस लिख लेंगे हम। अब क्या है, हमने क्या रखा है, इन ऑर्डर टू मेक द यूनिकनेस ऑफ द सिस्टम, जो हम यूजर्स क्रिएट करते हैं उनकी यूनिकनेस के लिए हमने हर एक को हमने इसको फिक्स किया @esam.in के साथ, ताकि हमारे सिस्टम की यूनिकनेस रहे कि कौन सी इस एप्लीकेशन में कितने यूजर कैसे ऑनबोर्ड हुए हैं। आपको भी डिफरेंट जैसे ई ऑफिस के यूजर्स हैं, अलग अलग यूजर्स हैं, तो करने का इजी रहता है कि आप कोई भी यूजर इसमें क्रिएट करते हैं तो आप इसमें esam के लिए इसकी नेमिंग कन्वेंशन @esam.in रखें। तो आप डेटा बर्थ इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सब लोकेशन, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आपकी डिपार्टमेंट के जितने भी सब लोकेशंस हैं, सब डिपार्टमेंट्स हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द एप्लीकेशन। जो भी यूजर किस लोकेशन में बिलोंग करता है उसको अगर रजिस्टर करना है तो जब इसकी एंट्री ऑलरेडी हमने की हुई है तो ड्रॉप डाउन में आपको ऑफिस शो हो जाएंगे कि आपके डिपार्टमेंट में कितने ऑफिस, कौन सा यूजर किसको बिलोंग करता है, उसके हिसाब से आपको ऑनबोर्डिंग करनी है। जैसे मैं आपको ये करके बताऊंगा, इसमें
ये बाय डिफॉल्ट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेगी एप्लीकेशन, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एंट्री करके रखी है। अब इसमें मैंने कल एक और यूजर अपनी कैटेगरी, जैसे कि अगर कल वाले यूजर्स जो हमारे ट्रेन ऑडियंस है, कल वाले भी आज ज्वाइन किया होगा, तो मैंने एक कैटेगरी डाली थी नॉर्मल यूजर्स। हमने क्या है, इस एप्लीकेशन में टोटल 5 यूजर्स का एट प्रेजेंट हमारा काम है मेजर। एक है एडमिन, एक है ऑब्सलीट, एक है एसएमजी, एक ही स्टोर। जो एसएमजी इज फॉर द मेंटेनेंस, क्योंकि कोई भी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो भी हम वेंडर्स के साथ करते हैं, जो भी हम इसमें इन्वेंट्री आईटी आइटम्स की एंटर करते हैं, वो लाइफ स्पैन के साथ आती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया। जो भी आइटम की लाइफ एक्सपायर हो जाएगी तो उसका अपने आप इस एप्लीकेशन में मॉड्यूल है जिसमें आप एएमसी, उसकी एएमसी अंडर रिन्यूअल आ जाएगी और आप हम उसको इसके थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू रिन्यू प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। वो हो गया एसएमजी। स्टोर्स हो गया जिसको स्टोर एंट्री करनी है, एक स्टॉक ट्रांसफर करना है, अप्रूवल्स देने हैं। जैसे कि आपको पता है मैनुअल प्रोसेस रहता है, उस केस में भी हमारा रहता है कि जो भी फिजिकल स्टॉक रजिस्टर होता है उसमें क्या रहता है, कोई भी इंटेंडिंग यूजर होता है वो रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट अपने नोडल ऑफिसर के थ्रू फॉरवर्ड कराता है। नोडल ऑफिसर शैल फर्दर रूट दिस टू स्टोर इंचार्ज। तो स्टोर इंचार्ज की पावर इसमें भी वही रखी है कि store in charge will be the final authority to approve the items what can be issued to the user। तो store in charges को ही उसका स्टोर्स का ये काम है। इसमें एडमिन का आपको बता दिया, जो भी मास्टर एंट्री करनी है, लाइक वेंडर को रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको यूजर्स को रजिस्टर करना है, फर्दर जो भी एडमिन रिलेटेड काम है वो एडमिन मॉड्यूल का होगा। नॉर्मल यूजर आ गया, इस नॉर्मल यूजर हो गया कोई भी यूजर जो डिपार्टमेंट का जो इस एप्लीकेशन के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहता है, दैट विल बी द एडमिन नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर क्या करेगा, अगर आपको कोई भी यूजर है अगर इस सिस्टम में नहीं रजिस्टर होगा तो ही विल नॉट बी एबल टू रेज एनी रिक्वेस्ट फॉर द एनी आईटी सेट। सो उसके लिए एक कैटेगरी हमने इसमें बनाई है नॉर्मल यूजर, जो डिपार्टमेंट भी अपनी कैटेगरी डेजिग्नेशन ऐड कर सकता है नॉर्मल यूजर की। तो नॉर्मल यूजर का क्या काम रहेगा, सिंपल इंटेंट करने का, कि इन केस अगर उसको सिस्टम चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कोई भी आईटी सेट चाहिए फ्यूचर में, तो वो इसी एप्लीकेशन के थ्रू रेज करेगा। तो वो नॉर्मल यूजर आप एक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्सलीट हो गया जिनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाएगी एप्लीकेशन की, वो ऑब्सलीट आ जाएगा। तो मैं एक नॉर्मल यूजर क्रिएट कर देता हूं अभी, क्योंकि मेरे पास अभी ऑलरेडी इस पर्टिकुलर डेमो डिपार्टमेंट में नॉर्मल एडमिन भी है, स्टोर इंचार्जेस भी है, तो मैं नॉर्मल यूजर क्रिएट करूंगा फॉर द डेमो पर्पस। तो मैंने रिपोर्टिंग ऑफिसर इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि जो भी यूजर रजिस्टर होंगे तो इसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको जो भी आपको यूजर्स आपको लगता है इंडेंट रेज करेंगे फ्यूचर में रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, उनको इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करना है। एम्प्लॉय टाइप, क्योंकि मैं इसमें 2 कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज है, परमानेंट एंड टेम्पररी। अगर टेम्पररी रख दीजिए, बाकी परमानेंट रख सकते हैं। सबमिट करके ये यूजर हमारा क्रिएट कर गया, rohit@123@esam.in। ये यूजर क्रिएशन का आपको मैंने बता दिया कि कोई भी यूजर कैसे क्रिएट करना है। अगर कोई नॉर्मल यूजर है देन वी डोंट नीड टू असाइन एनी फर्दर रोल टू दैट यूजर। अगर नॉर्मल यूजर का काम मतलब यही है, खाली उसको इंडेंट ही रेज करनी है, देन वी डोंट नीड टू असाइन एनी फर्दर रोल टू दैट यूजर। In case there is additional privilege to be assigned to the newly created user, then we can access manage user further role master, user role master। user role master पे आप क्लिक करके अगर आपको स्टेट स्टोर्स का रोल यूजर बनाना है तो आप स्टोर सेलेक्ट करके ऐड न्यू यूजर, किसको आप वो यूजर असाइन करना चाहते हैं ऐसा कर सकते हैं। एडिशनल प्रिविलेज भी इसको असाइन कर सकते हैं। अब मैंने आपको इसका मैं ये बताता हूं कि अगर कोई यूजर नॉर्मल यूजर नहीं है, अगर आपको एडिशनल 2-3 स्टोर यूजर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आपको मैंने यूजर में जाके एक यूजर क्रिएट करना है। यूजर क्रिएशन के बाद उसको रोल मास्टर में जाके रोल भी असाइन कर देना है पर्टिकुलर स्टोर्स का। आपको मैंने ये भी बता दिया स्टोर्स का यूजर रोल का क्या रहेगा। अब नेक्स्ट टैब आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे, ग्रुप मास्टर। ग्रुप मास्टर का मतलब यही आ गया कि आईटी असेट्स की कैटेगरी ऑफ आइटम्स कौन कौन सी हो सकती है जो डिपार्टमेंट प्रोक्योर करेगा फ्यूचर में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एंट्री करी हुई है, क्लाउड, फायरवॉल, मिसलेनियस, नेटवर्किंग हार्डवेयर, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, आईटी हार्डवेयर। सिमिलरली मैं आपको एक शो करके बता देता हूं, एक और हम एंट्री कर देते हैं, ईडीआर। एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स, ये होता है हमारा ईडीआर एप्लीकेशन रहती है। तो हमने एक और कैटेगरी इसमें डाल दी है। ये आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी ग्रुपिंग फर्दर प्रोक्योर आप कर सकते हो आईटी रिलेटेड फ्यूचर में।
इन केस अगर आपको कोई नई आइटम आपको आईटी की ऐड करनी है तो उसी टाइम आप इसको ऐड करके उसकी इन्वेंटरी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ग्रुप मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप मास्टरिंग से ही आपको आगे आप एप्लीकेशन में काम कर पाओगे, जो आप आगे पता चलेगा कि ग्रुप मास्टर का क्या रोल रहेगा। और ग्रुप मास्टर का काम एडमिन भी कर सकता है, फर्दर डिपार्टमेंटल नोडल ऑफिसर जो डीडीओ है रिस्पेक्टिव जो डाउन द बिलो है, वो भी इसको मैनेज यूजर करके या मैनेज मास्टर करके ग्रुप मास्टर करके ऐड कर सकते हैं मास्टर डेटा। ग्रुप मास्टर जैसे क्रिएट कर दिया, उसके बाद ग्रुप मास्टर के बाद हम क्या करेंगे, फर्दर सब ग्रुप क्या ऐड करना है कि ईडीआर इज अ मेजर कैटेगरी, अंडर ईडीआर व्हाट इज द सब ग्रुप। तो सब ग्रुप हम आपको बता सकते हैं इसका, मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दी एंटीवायरस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड सेपरेट सब ग्रुप एज एंटीवायरस, सो इट वोंट टेक दैट। तो मैंने इसको क्या कर दिया, एक सेपरेट एवीएस शॉर्ट फॉर्म करके एसेट सब ग्रुप एक एंटर करके आपको बता दिया। एसेट सब ग्रुप करने के बाद सब ग्रुप तो आपने डाल दिया, मेन मेजर ग्रुप भी डाल दिया, देन नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक एंटर द मेक ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। सो हम क्या करेंगे, ईडीआर सब मेन ग्रुप आ गया, फिर एवीएस आ गया, मेक डाल दिया हमने, ट्रेंड माइक्रो दैट इज एन एंटीवायरस, सो आई हैव एडेड दैट मेक। ठीक है, मैंने मेक भी इसमें डाल दिया। अब सब ग्रुप भी हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप इज आइटम मॉडल। अब ट्रेंड माइक्रो की भी जो एंटीवायरस है, काफी सारी सीरीज आती है। एंटरप्राइज डाल दिया मैंने, ठीक है। मैंने आपको मास्टर बता दिया, मास्टर के बाद सब ग्रुप बता दिया, सब ग्रुप के बाद मेक बता दिया, मेक के बाद आप पर्टिकुलर मॉडल भी बता दिया कि जो आइटम आपको मास्टर में जो एडमिन कर सकता है, ये मैंने आपको एंटर करके बता दिया। अब आप एक देख रहे होंगे वेंडर मास्टर। वेंडर मास्टर, अब ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को पता होना चाहिए और एंट्री होनी चाहिए उस डेटाबेस की जो जिसके साथ, जैसे फर्म से लेट अस सो दैट जो भी आपकी कंपनी जिसके साथ आपके एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते रहते हैं, जिससे आप प्रोक्योरमेंट करते हैं थ्रू जेम और जेके टेंडर्स, देन आपको उनकी भी डिटेल, उस फर्म्स की भी रजिस्ट्री इस एप्लीकेशन में करनी है। तो सबसे पहले आपको वेंडर मास्टर में जाके उस फर्म को एंटर करना है। नॉट कट आजकल ज्यादा चल रहा है, तो नॉट कट का मैंने नाम डाल दिया इसमें। आपने देखा मैंने वेंडर की डिटेल डाल दी, और मैंने सिमिलरली बहुत सारी कंपनी की ऑलरेडी अपने डेटाबेस में एंटर करके रखी है जो मेरे डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। सिमिलरली आप भी इसी तरीके से एंटर कर सकते हैं। अगर कोई न्यू फॉर्म भी रजिस्टर होती है वो भी इसमें आप एंटर कर सकते हैं। ये है मास्टर्स का बेसिक जो एडमिन मॉड्यूल का काम है। वो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार स्नैपशॉट दे देता हूं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी अगर डिपार्टमेंट में लोकेशन ऐड करनी है, सब लोकेशन ऐड करनी है, ये मास्टर के थ्रू होगी एडमिन मॉड्यूल के। एडमिन मॉड्यूल उसमें लोकेशन अपने सब डिपार्टमेंट सारे रजिस्टर कर सकता है। सेकंड इज डेजिग्नेशन मास्टर। डेजिग्नेशन मास्टर में इनकेस अगर आपको फर्दर डेजिग्नेशन इसमें ऐड करनी है, वो आप इसमें कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन में। जो हमने ऑलरेडी 5 डेजिग्नेशन ऑलरेडी इसमें ऐड की हैं, जो हमारे एडमिन और बैकएंड टीम के रिलेटेड है, वो हमने ऑलरेडी ऐड करके करी हुई है। सिमिलरली आप जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, एफएसीओ, डायरेक्टर फाइनेंस, जो भी आप डेजिग्नेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यूजर का मैंने आपको बताया, मैंने यूजर कोई भी यूजर क्रिएट करना होगा मैंने यूजर के थ्रू होगा। ऐड यूजर में जाके कैटेगरी रो कैटेगरी असाइन करके यूजर कर सकते हैं। आप रिपोर्टिंग ऑफिसर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट दैट इज एन ऑप्शनल। ठीक है, उसके बाद आपने जब यूजर इसमें क्रिएट कर दिया, देन आपको उसको रोल असाइन करना है। रोल उसको असाइन करना है जिसको एडिशनल रोल होगा, लाइक किसी को एडमिन के रिलेटेड काम करना है, एप्लीकेशन में काम करना है, स्टोर का काम करना है, एप्लीकेशन में एडमिन का काम करना है, तो आप यूजर रोल मास्टर के थ्रू उसको असाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर रोल, कौन सा आपको रोल असाइन करना है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया
ग्रुप मास्टर में क्या रहता है, कोई भी एप्लीकेशन में हमें एंट्री होना जरूरी है कि कैटेगरी ऑफ आइटम्स, आईटी आइटम्स कौन कौन सी है, तो उसके लिए हमें ग्रुप मास्टरिंग एंट्री करनी पड़ती है कि कौन सी कैटेगरी ऑफ आइटम्स है, आईटी सेट्स की कौन सी आइटम है। अब उसके बाद सब ग्रुप में बता दिया कि मेजर ग्रुपिंग आइटम की कैटेगरी क्या रहेगी, दैट इज ईडीआर। उसके बाद सब ग्रुप में रहेगा कि उसका कौन सा मेक है, उसके बाद आपका रहेगा उसका मॉडल है, वो आपको इसमें पूरी अलाइनमेंट मैपिंग करेंगे, तभी हमारा आगे जाके मैं जब आपको इन्वेंट्री करके बताऊंगा एक प्रैक्टिकली किसी आइटम की, आईटी आइटम कैसे स्टॉक एंट्री होगी, उस टाइम आपको समझ आएगा कि ग्रुप सब ग्रुप मेजर किस लिए रिक्वायर्ड है। और लास्ट स्टेप मैंने आपको बताया वेंडर मास्टर। वेंडर मास्टर का मतलब कोई भी फर्म अगर आपके डिपार्टमेंट के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसकी एंट्री इस एप्लीकेशन के डेटाबेस में होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें वेंडर मास्टर के थ्रू उसकी एंट्री करनी पड़ती है। That I have covered everything. I think I have covered everything about that admin module. Now, if anybody have any kind of question, they can ask. Then we will proceed towards that store role. इस तरीके से आप रजिस्टर करेंगे। मैंने आपको वेंडर के रिलेटेड दो पार्ट बताए थे। एक बताया था वेंडर मास्टर। वेंडर मास्टर के थ्रू आप खाली वेंडर का नाम इसमें एंटर कर सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू मेक दैट पर्टिकुलर वेंडर नेम रिफ्लेक्टेड व्हाइल एंटरिंग द स्टॉक, देन वी नीड टू रजिस्टर दैट वेंडर एज वेल। ये मैंने आपको करके बता दिया मास्टर्स का। बाकी मैंने सारे पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए थे आपको एडमिन के थ्रू। ये सेम फंक्शनलिटी इसमें भी है। आइटम अब मेन जो काम है जो स्टोर इंचार्ज स्टोर यूजर्स को करना है, वो है न्यू एसेट एडिशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो आई वांट कि एवरीवन शुड फोकस दैट पार्ट। तो परचेज ऑर्डर नंबर सबसे पहले आपको पता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब भी इशू होता है थ्रू जैम कर सकते हो आप, जेके टेंडर्स के थ्रू कर सकते हो, प्रॉपर ई टेंडरिंग के थ्रू। तो उसका परचेज ऑर्डर कोई यूनिक नंबर आपको आता है। जैसे अगर हम जैम के थ्रू कर रहे हैं तो जैम सी रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जैम सी। अब इसमें खाली स्पेशल करेक्टर्स नहीं आ सकते, इसलिए इसने एप्लीकेशन ने पॉपअप शो किया। तो आपको सिंपल इसको स्पेस के बिना इसकी एंट्री करनी है पीओ नंबर की। पीओ नंबर एंटर करने के बाद मैंने डेट सेलेक्ट करनी है, पीओ कौन सी डेट का था, रिसिप्ट डेट आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सप्लायर नेम मैं नॉर्थ कट रख लेता हूँ। चलान आपको पता है कोई भी आइटम आती है तो डिलीवरी चलान के नंबर के साथ आती है। डिलीवरी चलान डेट मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। रिसीव डेट, अब उसने डिलीवरी चलान तो जनरेट कर दिया, आपके पास आइटम कब आई वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद इशू डेट, मतलब वो स्टॉक में कब गई। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है बट आप कर सकते हो। 16 को ही मैंने इशू कर दिया। इंस्टॉलेशन डेट, इन केस आप एंट्री जो स्टॉक एंट्री कर रहे हैं फ्यूचर में कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन के बाद कर रहे हैं, तो आप इंस्टॉलेशन डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद अभी हमने इस एप्लीकेशन में दोनों बेसिकली कोई भी चीज जब होती है तो उसी टाइम पूरी शिफ्ट नहीं हो सकती मैनुअल टू इलेक्ट्रॉनिक। सो वी हैव आल्सो केप्ट दैट ऑप्शन कि आप पैरेलली काम करें, कि आप स्टॉक एंट्री स्टॉक रजिस्टर में भी करें, सिमिलरली इसमें भी करें, जब तक प्रॉपर पूरी एप्लीकेशन इंप्लीमेंट नहीं होती। बट इसको मैंडेटरी फाइनेंस ने इसलिए कर ही दिया, देन वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू वर्क ऑन दिस एप्लीकेशन ओनली। तो आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। नंबर इनके साथ अगर आपको पहली स्टॉक रजिस्टर, उसमें भी स्टॉक रजिस्टर एंड रजिस्टर नंबर आपको पता होगा कि कौन सा पेज नंबर पे कौन सा है। उसके बाद सीरियल नंबर कौन सा है, कि इस आइटम जो फिजिकल रजिस्टर पे आप कर रहे हो कैपिंग प्रॉपर हो, तो इसके लिए आप इधर भी आप कर सकते हैं। तो आपको परचेज ऑर्डर की कॉपी इसमें पीडीएफ की फॉर्म में इसमें सेलेक्ट करनी है। सेव कंटिन्यू करके परचेज ऑर्डर सक्सेसफुली सेव हो गया। देखो परचेज ऑर्डर तो आपने कर दिया इसमें सेव। उसके बाद आपको पता है परचेज ऑर्डर की इनवॉइस भी होगी, तो उस इनवॉइस का आपको नंबर डालना है इसमें। अमाउंट आपने कोई भी अमाउंट इनवॉइस का डालना है, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपने एंटर करना है, क्योंकि इस एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली 80% टैक्स कैलकुलेट करके वो अपने आप आपकी जो इनवॉइस अमाउंट होगी टोटल
वो इसमें कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा। फिर इनवॉइस कॉपी आपने अपलोड करनी है, इनवॉइस क्वांटिटी आपको करनी है। इनवॉइस मैंने 2 क्वांटिटी डाल दी, अमाउंट डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप इज इनवॉइस किस चीज की है और क्या आइटम आपने लिया है, वो आपको इसमें करना है। जैसे मैंने आपको करके बताया था, EDR, ABS एंड माइक्रो। अब आपको समझ आ गई होगी कि ग्रुप मास्टर की क्या इंपॉर्टेंस थी। ग्रुप मास्टर में हमने क्या किया था, पहले मास्टर ग्रुप ऐड किया था, जो उसका मेन कैटेगरी थी आइटम की, वो थी EDR। ठीक है, उसके बाद उसकी सब ग्रुपिंग क्या थी, वो थी एंटीवायरस। उसका काम क्या था, वो मेक कौन सा है, मतलब कौन सी कंपनी का एंटीवायरस था। उसके बाद उसके वर्जन्स होते हैं, एंटरप्राइज, नॉर्मल जो होगा, मैंने एंटरप्राइज सेलेक्ट की है। तो आप वारंटी इसमें सेलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने एंट्री कर दिया आइटम, और पर्टिकुलर आइटम का सीरियल नंबर मैंने ऐड कर दिया, उसकी पूरी एंट्री। इस तरीके से आपको स्टॉक एंट्री इसकी करनी है। बट स्टॉक एंट्री ये जो इस स्टेज तक हुई है, दैट इज ऑन एट अ ड्राफ्ट फेस ओनली। आप अभी फर्दर इसको इनकेस इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ एडिट करना चाहते हैं, तो आप इस फेस में इसको कर सकते हैं। जैसे कि ये आइटम आ गया, इनवॉइस डेट, ये अमाउंट मैंने डाला, स्टेट GST, कुछ भी आप करेक्शन इसको क्रॉस वेरीफाई करके एक बार एक्शन में जाके कोई चेंजेस आपको करनी है, आप कर सकते हो। बट ये चेंजेस अभी तक ही कर सकते हो जब अगर आपने फाइनल सबमिट इस ऐप को कर दिया, तो ये आपका पब्लिश होगा। अगर आप ड्राफ्ट फेज में इसको रखते हो, फाइनल सबमिट नहीं करते हो, तब तक ये आइटम स्टॉक में शो नहीं होगी। मतलब स्टोर इंचार्ज को, स्टोर यूजर को नहीं दिखाई देगी कि ये आइटम इसको असेट्स में नहीं आएगी। इन ऑर्डर टू मेक दैट आइटम रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक, और ताकि वो फर्दर स्टॉक इसको इशू कर सके, तो इसको आपको पब्लिश करना एट द एंड, फाइनल सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी कर दिया, इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। तो आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर कि स्टॉक कैसे एंटर करना है, आइटम कैसे करनी है, वेंडर मास्टर का क्या रोल है, सब ग्रुपिंग कैसे करनी है, कैटेगरी कैसे ऐड करनी है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? आइटम डिटेल्स का मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको कोई नया स्टॉक कैसे एंटर करना है, जो बाय वे ऑफ सीरियल नंबर। सीरियल नंबर से भी आप आइटम एक यूजर से दूसरे यूजर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक सीरियल नंबर एंटर किया था, उस तरीके से मैं आपको एक यूजर से दूसरे यूजर में सीरियल नंबर से भी आइटम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आगे आपको दिख रहा होगा, अब मैं इस आइटम ट्रांसफर सेल्फ अप्रूवल में बाद में आऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इंडेंट कैसे रेज करेगा यूजर। इंडेंट रेज करने के लिए मैं आपको मैंने बनाया है ना भाई, ये मैं नॉर्मल यूजर का लॉगिन करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया नॉर्मल यूजर क्या क्या कर सकता है और स्टोर यूजर क्या कर सकता है, एडमिन यूजर क्या कर सकता है। नॉर्मल यूजर मैंने डेमो पर्पस के लिए क्रिएट किया था कि नॉर्मल यूजर कैसे इंडेंट रेस करेगा, वो मैं आपको करके बताऊंगा। मैं इसको मैं एक और यूजर, एक और रोल दिया था स्लेट। अगर इन केस उसके पास कोई है तो सेल्फ ही रहेगा, तो सेल्फ कोई भी यूजर का सेल्फ रोल का ये डैशबोर्ड रहेगा। इसके थ्रू आपको लेफ्ट साइड पे ऑप्शन दिखाई देंगे, इसको सारे आइटम्स, इसको पता चलेगा कि कौन कौन सी कैटेगरी की आइटम हमारे पास इस डिपार्टमेंट में है, जो
ये रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, यूजर ऐसे क्या करेगा, रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद इंडेंट रिक्वेस्ट करेगा, इंडेंट रिक्वेस्ट के बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो हमने नीतीश जी सेलेक्ट की हुए। उसके बाद स्टोर्स कर क्लिक करके, स्टोर्स के बाद आप पर्पस ऑफिशियल करके उसी तरीके से आपको आ जाएगा कि कौन सी कैटेगरी की आइटम्स हैं। मैं ईडीआर का रिक्वेस्ट इंडेंट डालूंगा, सिंपल एप्लीकेशन है, कोई कुछ नहीं करना है आपको, जो आइटम मांग रही है, क्योंकि मेन काम ऑलरेडी हमने मास्टर में कर दिया, तो इट इज इजी फॉर एनी यूजर, कोई भी आइटम इसको रिक्वेस्ट करनी है तो इजिली कर सकता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई भी आइटम यूजर से नहीं जाएगी, इंडेंटिंग यूजर कैन ओनली रेज एन इंडेंट, बट विदाउट द forwarding without the approval from a reporting officer, the same cannot be forwarded to the store. So जो इंडेंटिंग यूजर होगा वो रिक्वेस्ट इंडेंट रेज करेगा, रिक्वेस्ट shall be landed to that reporting officer shall forward that request to the store user. अब अवेलेबल क्वांटिटी मैंने आपको बताया था एक ही है, तो एक ही आइटम इसके पास अभी मेरे पास डेमो में है। ऐड, अभी कुछ एरर आ गया इस एप्लीकेशन में, अभी फिर से मैं करके एक बार ट्राई कर लेते हैं। स्टोर में नहीं तभी हो गया। अभी कुछ एरर चल रहा है, मैं कोई और आइटम इसके अगेंस्ट रिक्वेस्ट इंडेंट करके रिक्वेस्ट करता हूं। अभी मैंने रिसेंटली एक रिक्वेस्ट इसके थ्रू एंटर करी थी। अवेलेबल क्वांटिटी 0। इसकी भी क्वांटिटी अभी इसकी एंटर की नहीं ना अभी मेरे पास स्टोर में कोई आइटम है नहीं कि जो मैं आपको बता सकूं कि अभी इंडेंट कैसे इसकी रेज करनी है। जो मैंने रिसेंटली इंडेंट रेज की थी, सिंपल इसको ऐड करने के बाद सेव कर सकता है यूजर इसको। अभी कुछ इसमें ग्लिच आ रहा है एप्लीकेशन में, वो देख हम बैकएंड टीम से चेक करा लेंगे। तो मैं आपको बता, इस तरीके से रिक्वेस्ट इंडेंट करेगा। कोई भी यूजर होगा इस तरीके से अपनी इंडेंट रेज करेगा कि अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम रखेगा जो रजिस्टर के टाइम पे उसने सेलेक्ट किया होगा, फिर स्टोर सेलेक्ट करेगा, फिर पर्पस सेलेक्ट करने के बाद उसको पर्टिकुलर ग्रुप आ जाएगा, सब ग्रुप आ जाएगा, आइटम का नाम आ जाएगा। अगर आइटम स्टॉक में होगी तो अपने आप इधर अवेलेबल क्वांटिटी शो हो जाएगी, और रिक्वेस्टेड क्वांटिटी आउट ऑफ द अवेलेबल क्वांटिटी ही कैन रिक्वेस्ट दैट क्वांटिटी। रिक्वेस्ट करने के बाद ये रिक्वेस्ट लैंड होगी रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास। रिपोर्टिंग ऑफिसर का मैं आपको लॉगिन करता हूँ कि उसको रिक्वेस्ट कहां से दिखाई देगी है। जैसे कि मैंने इसका रिपोर्टिंग ऑफिसर नीतीश जी रखे थे, अभी मैं आपको चेक करके बता देता हूँ इसका कि जो अभी मैं रिक्वेस्ट इसको फॉरवर्ड नहीं कर पाया हूं, जो भी रिक्वेस्ट आएगी जैसे कि रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास, रिपोर्टिंग ऑफिसर को रिक्वेस्ट ये इधर इधर पेंडिंग में रिक्वेस्ट शो होगी। अभी देखो कंप्लीटेड में, अभी मैंने रिसेंटली इसको अप्रूव आगे फॉरवर्ड कर दिया था। एक अब मेरे स्टॉक में आइटम नहीं थी, वो इधर लैंड इसलिए नहीं मैंने आगे फॉरवर्ड कर नहीं पाया। अगर इसने करेगा तो इधर सिंपल आ जाएगा कि इंडेंटिंग पूरी आगे आ जाएगी, कौन सी आइटम इसने क्या रिक्वेस्ट की। ये इस तरीके से इसको स्टॉक में रिक्वेस्ट कर सकता है इंडेंट, और उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर को उसको फर्दर फॉरवर्ड करना है। जब रिपोर्टिंग ऑफिसर भी यहां से फॉरवर्ड कर देगा, जो रिक्वेस्ट होगी वो लैंड करेगी स्टोर इंचार्ज के पास फॉर फाइनल अप्रूवल। स्टोर इंचार्ज क्या करेगा, इसका रिक्वेस्ट जो भी आई होंगी इंडेंट रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करेगा, पेंडिंग में उसको ड्रॉप डाउन में इधर आ जाएगी। जैसे कि कंप्लीटेड में आप शो कर रहे हैं, अभी इशू आ रहा है थोड़ा एप्लीकेशन में। तो इसी तरीके से जब स्टॉक इसमें अभी जैसे आप देखो इंडेंट रिक्वेस्ट अप्रूवल पे जब जाएगा यूजर स्टोर इंचार्ज, उसको सारी रिक्वेस्ट जो भी उसको इंडेंट रेज किया होगा शो हो जाएंगी, इस इधर इधर ड्रॉप डाउन पे आएंगी। उसको सिंपली इसको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, जो है वो कर सकता है उस टाइम।
ये स्टॉक यूटिलिटीज में मैंने आपको बता दिया। अब इस एप्लीकेशन में एक और है एसेट हैंडओवर अप्रूवल। लेट अस सपोज दैट एक यूजर दूसरे यूजर को म्यूचुअली डिसाइड करके कि अगर कोई आइटम, लेट अस सपोज दैट आई हैव एडिशनल लैपटॉप, आई वांट टू रिटर्न दैट लैपटॉप टू सम अदर माय कोलीग, तो क्या होगा, ये म्यूचुअल ट्रांसफर का प्रोसेस रहेगा। उसमें क्या रहेगा, एसेट जो इंटेंडिंग यूजर होगा वो और जो रिक्वेस्टिंग यूजर होगा, वो दोनों यूजर उसको अप्रूव करके साइन करेंगे। साइन करने के बाद उसको अपलोड करेंगे इंटेंडिंग यूजर वाले मॉड्यूल में। तो वो जो रिक्वेस्ट होगी इधर लैंड करेगी। इस प्रोसेस में जो स्टॉक इंचार्ज होगा, स्टॉक एडमिन होगा, वो उसको क्लिक करके इसको अप्रूव करेगा। ये आपको इस मॉड्यूल में स्टॉक यूटिलिटी एसेट हैंडओवर अप्रूवल में ये प्रोसेस रहेगा। अब एक और इसमें मॉड्यूल है रिक्वेस्ट। लेटर स्टोर इंचार्ज एक और चीज कर सकता है, कुछ आइटम्स अगर हमारे पास एडिशनल है जो वो चाहता नहीं है कि स्टोर में रिफ्लेक्ट करे, इन केस ऑफ एक्सीजेंसी किसी को चाहिए होगा, हायर लेवल हायर अथॉरिटीज को चाहिए होगा, तो वो क्या कर सकता है, इसमें आइटम को इसको रिजर्व करके रख सकता है। जैसे एक कैटेगरी आइटम है इंडेंट रिक्वेस्ट पेंडिंग रिजर्व वन, एक दो आइटम है स्टॉक में, अभी हम एक आइटम को हम रिजर्व कर सकते हैं। तो किसी आइटम वो शो आइटम अगर हम किसी कोई आइटम अगर हम रिजर्व कर सकते हैं किसी सेक्रेटरी, कमीशन सेक्रेटरी के लिए, वो आइटम किसी भी नॉर्मल यूजर को शो नहीं होगी। तो आउट ऑफ द टोटल अवेलेबल आइटम्स जो रिजर्व माइनस करके जो आइटम होंगी वही उस यूजर को दिखाई देगी, वो उसी में रिक्वेस्ट कर सकता है। जैसे दो सिस्टम, एक सिस्टम है, अगर मैं एक ही सिस्टम मेरे स्टॉक में है, उसी को मैं रिजर्व अगर इधर कर दूंगा तो किसी भी यूजर को जो अवेलेबल क्वांटिटी में उसको जीरो आएगा, तो वो इंडेंट रिक्वेस्ट रेज कर ही नहीं पाएगा। तो हम ये फीचर तब यूज कर सकते हैं इनकेस एक्सीजेंसी हमें कोई स्टॉक अवेलेबल रखना है अपने हायर अप्स के लिए, तो हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं। अभी एक और फीचर जो इसमें दिया हुआ है रिपोर्ट्स में जाके मल्टी ऑप्शन क्वेरी ऑप्शन है। मल्टी ऑप्शन क्वेरी का क्या रहता है कि आप मतलब कोई भी रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आइटम्स आपके पास हैं, क्या है, वेंडर कौन सा है, वेंडर का नाम, किसने रिक्वेस्ट किया। ये मल्टी ऑप्शन क्वेरी का बेनिफिट है। ऑर्डर सीरियल नंबर वाइज पूरी इसमें बाइफर्केशन की गई है कि कौन सी आइटम किसको बिलोंग करती है, यूनिट अमाउंट क्या है, वैल्यू क्या है, वारंटी क्या है। ये एक डैशबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जो एक्सेल में आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं इसको। यही इसका स्टोर का मेन पार्ट यही है कि सबसे पहले अभी जो आपको फोकस करना है, स्टोर इंचार्ज जो अभी न्यूली नॉमिनेट हुए हैं, उनको क्या करना है, कोई भी नए एसेट्स अपने डिपार्टमेंट में जो प्रोक्योर हुए हैं उनको आइटम डिटेल्स में जाके उनकी स्टॉक एंट्री करनी है, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। एक बारी सबसे पहले स्टेप यही है, आप सब सारी आइटम की स्टॉक एंट्री करिए, उसको पब्लिश कर दीजिए ताकि वो डैशबोर्ड में आपको दिखाई दे। नेक्स्ट स्टेप जो मेन इंपॉर्टेंट है वो स्टॉक यूटिलिटीज का है, वो आप कॉल करके भी, हमारी टीम अवेलेबल है, पीएमयू टीम बनाया गया है, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। बट दिस फीचर विल बी कवर्ड, मतलब जो आपको इंपॉर्टेंस इस फीचर की होगी जब आप एक बार स्टॉक एंट्री इसकी कर दें, फिर आपको पता चलेगा आइटम को कैसे एक यूजर से दूसरे यूजर ट्रांसफर करना है, बल्क ट्रांसफर कैसे करनी है, वो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो अभी किसी को कोई क्लैरिफिकेशन, कोई क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट स्टोर पार्ट।